देखिए, मैं अक्सर देख रहा हूँ जब निबंध लिखने के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ तो आप में से बहुत लोग शुरू करते हैं भारत से। भारत एक गरीब देश है, इस तरह के वाक्य का प्रयोग करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमने आज तक स्कूलों में यही पढ़ा है और हम इसी का प्रयोग करते आ रहे हैं। मैंने आपको एक टॉपिक दिया था, टॉपिक का नाम है बदलते मौसम का किस पर प्रभाव? बदलते मौसम का कृषि पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम बदलने की अगर बात होती है तो मौसम क्या सिर्फ भारत में बदलता है? हाँ, सिर्फ भारत में बदलता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें चारों ऋतुएं होती हैं। अन्यथा आप चले जाइए अंटार्कटिक पे, वहाँ एक ही रहता है। लेकिन अमेरिका में तो बदलता है, पाकिस्तान में बदलता है, अफगानिस्तान में बदलता है। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अब मैंने यहाँ आपको इस टॉपिक पर क्या दिखाया? बदलते मौसम के कारण। अभी आपको सबसे पहले मौसम, आप जब शुरुआत करेंगे तो मौसम आप यहां बताएंगे मौसम क्या है। ठीक है, किसी फिल्म के गाने में है पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार। ठीक है, अभी यह जो मौसम है, अब मौसम को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आपको मौसम और उसके प्रभाव को बताना है। तो मौसम जो है, जैसे मान लीजिए खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही हो तो सर्दियों में कुछ ऐसे फल हैं जो सर्दियों में खिलते हैं, कुछ ऐसे फूल हैं सर्दियों में खिलते हैं, जैसे गोभी आजकल दोबारा मसा हो गया है। आम ले लीजिए, आम की फसल जो थी, फसल कहेंगे क्योंकि आम की खेती की जाती है कई जगह, बागीचे लगे हुए हैं। सूरत में चले जाइए, गुजरात में कई जगह पे, तो वहाँ क्या होता है कि अब सबसे पहले आप मौसम में, जैसे हमको जितना पता है आजकल तो शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत ये सब बहुत कम लोग देख पाते हैं। गर्मी और सर्दी, और एक बहुत मुश्किल से बरसात होती है। बरसात, ठीक है, गर्मी, सर्दी, बरसात। मूलतः पर्यावरण परिवर्तन से आप लिखना शुरू करेंगे तो ऐसे लिखना शुरू करेंगे कि पहले 6 ऋतुएं होती थी। कितने ऋतुएं होती थी? पढ़ा होगा आप लोगों ने कहीं। ऋतु कितने? 6। हर ऋतु का अपना अलग अलग प्रभाव और आनंद है। हर ऋतु में पैदा होने वाली फसलें अपने अपने हिसाब से पैदा होती हैं। जैसे मान लीजिए शरद ऋतु, शिशिर में ऐसे आदमी ठंड के मारे कांपता है। फिर हेमंत, फिर बसंत आ जाता है। बसंत कब आता है? फरवरी, जाड़ा खत्म हो रहा होता है और गर्मी की शुरुआत होती है। तो ये जो कुछ दिन का जो समय होता है, इस समय कुछ फसल लगते हैं। आपको यहाँ बताना होगा कि 6 ऋतुओं में कौन कौन सी फसल लगती है। ठीक है, फिर ये जो 3 आप मौसम कह सकते हैं, इनमें पैदा होने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, क्योंकि आपका टारगेट कितना है? 500 शब्द। अब आपने इनकी फसलों के बारे में लिख दिया। अभी क्या होता है, हर चीज का अपना प्रभाव होता है। आप देखिएगा बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और उसके बाद बारिश हो जाए तो आम के जो फल हैं पकते हैं उसी समय। बारिश नहीं हुई तो आम सूख जाता है अंदर से, क्योंकि उसके अंदर की जो नमी है वो चली जाती है। तो क्यों जरूरी है गर्मी? क्यों जरूरी है सर्दी? क्यों जरूरी है? और बरसात क्यों जरूरी है? यह आपका इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो पैरा होगा उसमें होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब पर्यावरण बदल रहा है ना, पर्यावरण बदल रहा है तो मौसम भी बदल रहा है ना। आप देखिए पिछले कुछ वर्षों में, 2-3 वर्ष की मैं बात बता रहा हूँ, 2-3 वर्षों में बहुत तूफान आया। कभी आयला आई, कभी लैला आई। ठीक है, मजनू नहीं आ पाया अभी तक। ठीक है, तो अलग अलग मौसम में अलग अलग तूफान, और अब तो अक्सर ही तूफान आने लगा है। नहीं तो जब मैं छोटा था बहुत कम देखता था। ठीक है, तो ये अब क्या होता है, पर्यावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है ना, आपको बताना पड़ेगा मौसम बदल क्यों रहा है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इस प्रदूषण के कारण आपका मौसम भी बदल रहा है।
जैसे आप देखिए पहले गर्मी आपने सुना था 50 डिग्री, कभी नहीं सुना होगा, आप पुराने अखबार उठाइए 22-23 पर लोगों को लगता था हाहाकार मच गया है, लेकिन अभी क्या 50 पर पहुंच गया है, 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अफ्रीका के लोगों में तो और भी ज्यादा है। यह क्यों बढ़ रही है गर्मी? पर्यावरण और प्रदूषण, मतलब प्रदूषण ही पर्यावरण को खराब कर रही है, आपको इसमें बताना है। अब इसके कारण मौसम परिवर्तन हो रहा है, आपने यह सब तथ्य अपने उसमें रख दिया। अब मौसम परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए गर्मी अधिक पड़ेगी और तुरंत बरसात होगी तो आम पकेगा, मैं आम का ही ले लेता हूँ, ये भी गया है। लेकिन अब क्या होगा, बरसात जो है पूरे साल हो रही है। आप देखिएगा कृषि जो है, आप पुराने भूगोल की किताबें पढ़ लीजिए तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन भारत का कृषक हमेशा मौसम की मार झेलता रहा है। मान लीजिए गेहूं की फसल सर्दियों में हुई, खूब सुंदर फसल हो रही है, अचानक तेज बारिश और ओला गिर पड़ा, समाप्त, नुकसान हो रहा है ना। आप देखेंगे कि एक मौसम गर्मी भी थोड़े मजे की गर्मी पड़ने लगे तो खेत में चूहे हो जाते हैं, चूहे निकल के खेत खा जाते हैं, सारा खोद डालते हैं। तो मौसम जब बदल रहा है तो उसका प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है? सबसे पहले उस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है फसल पर, उसके बाद इसमें परजीवी भी तो पैदा हो जा रहे हैं, परजीवी, पैरासाइट्स। परजीवी जब पैदा हो रहे हैं तो ये भी तो फसल को कुछ ना कुछ नुकसान कर रहे हैं। चूहों की मात्रा अलग हो गई, संख्या अधिक हो गई। फिर टिड्डा, ग्रीन कलर का होता है, ग्रास हॉपर बोलते हैं अंग्रेजी में, उनकी संख्या अधिक हो गई, वो भी आके फसल काटते हैं। अभी तो जैविक जो युद्ध की बात चल रही थी उसमें बताया जा रहा है कि लैब में इनको बनाया जा रहा है और बनाने के बाद इनको भारत की सीमा में छोड़ दिया जा रहा है। तो सीमा से जो बीच में भी काफ़ी चला था कि सीमा से जो सटे हुए गांव हैं या जो भी स्थान है वहाँ जब टिड्डे आ जा रहे हैं तो सारी फसल खा जा रहे हैं। तो ये सब मौसम का ही प्रभाव। अगर मौसम उनके प्रतिकूल होगा जैसा कि पहले होता आया है तो टिड्डे नहीं होंगे और भी चीज़ें नहीं होंगी। तो आपको उसमें फिर जोड़ना पड़ेगा मानवीय के कारण आपदा वगैरह, इनको जोड़ करके आप लिखेंगे। अच्छा, जो भी आप निबंध लिख रहे हैं उसमें एक छोटा छोटा उदाहरण देंगे, जैसे मैंने आम का उदाहरण दिया, आपको कुछ और मिले। अब जैसे मान लीजिए गोभी की बात करता हूँ, सर्दियों में जो गोभी होती है वास्तव में स्वादिष्ट होती है, लेकिन अभी जो बनाया जा रहा है वो स्वादिष्ट नहीं होगा। आप देखेंगे 12 महीने आम मिलता है, लेकिन जो आम का सीजन नहीं है उसके अलावा अगर आम खरीदेंगे तो वो मज़ेदार नहीं होगा, स्वादिष्ट नहीं होगा और महंगा ही बहुत होगा। तो आप भले ही उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड एक शब्द आता है जीएम फूड क्या है, इस पर क्या करते हैं ये लोग, उसके जीन को बदल देते हैं, जीनोम बोलते हैं। तो जो भी फसल है उसके जीन को, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है या उसकी आंतरिक संरचना उसको बदल देते हैं। अब पहले वह सर्दी में पैदा होता था तो कुछ ऐसा छेड़छाड़ कर देंगे कि बरसात में भी पैदा होने लगेगा। यह अब फसल खराब होगी तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सोने के सिक्के थोड़े खाएंगे आप, खाएंगे क्या? नहीं, आप चांदी के सिक्के नहीं खाएंगे। खाने के लिए आपको अनाज ही चाहिए। उस अनाज को भले ही आप ब्रेड बना लें, मैगी बना लें और तमाम चीज़ बना लें, तो समापन में आपको लिखना पड़ेगा कि यह जो प्रभाव है बदलते मौसम का प्रभाव, वह अंततः मानव जीवन को प्रभावित करेगा और कर भी रहा है। इसके लिए अब थोड़ा सा कुछ संदेश भी छोड़ते हैं समापन में। इसके लिए हमें अभी से ही सचेत रहना होगा और सचेत रहकर इस विषय पर जागरूकता और साथ साथ कुछ न कुछ कार्रवाई करनी होगी। हो जाएगा।